नमस्कार दोस्तों, संकल्प विकल्प में आपका स्वागत है। मैं कुंदन विद्यार्थी। आज का जो टॉपिक है वो टेंस से है। जैसे कि हमें टेंस पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्याएं आती हैं। देखने के बाद, पढ़ने के बाद भी हम नहीं समझ पाते और नहीं जान पाते। आज के जो वीडियो है ना, इसी पर आधारित है। आज का वीडियो आपने अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो आप निश्चित ही टेंस पहचानना सीख जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं टेंस। अब टेंस यानी काल। टेंस मतलब होता है काल। टेंस और कभी कभी टेंस और टाइम भी कहा जाता है इसी को। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे कि हम लोग जानते हैं कौन कौन से टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे पहला प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। हिंदी की बात करें तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। देखिए समस्या कहाँ से आती है। हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं, टेंस स्टार्ट करने पे डायरेक्ट हम चले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जो भी है उस पर हम चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट की पहचान हमें नहीं पता होता। पास्ट है, पास्ट की पहचान नहीं पता होता। और फ्यूचर है, फ्यूचर की पहचान नहीं पता होता। तो हम बात कर रहे थे कि टेंस। टेंस देखिए हमने बात किया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब होता क्या है कि जैसे हमें एबीसीडी नहीं पता है, एबीसीडी नहीं पता है और डायरेक्ट हम इंग्लिश पढ़ने चले जाते हैं, तो इंग्लिश आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही हमें प्रेजेंट टेंस है उसकी पहचान नहीं पता है, पास्ट टेंस है उसका पहचान नहीं पता और फ्यूचर टेंस है उसकी पहचान नहीं पता है। डायरेक्ट हम इंडेफिनिट में पहुंच जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाते हैं, परफेक्ट में पहुंच जाते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि हैंग कर जाता है और हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें बेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर बेस आ गया तो आपको सारी अंग्रेजी, सारा टेंस आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमने कहा बेस क्या होता है। अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होता है ना वो है है। ठीक है। और पास्ट टेंस का जो होता है ना वो क्या हो जाएगा? था, थी, थे। और फ्यूचर का क्या होता है? गा, गी, गे। जैसे कि हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस है क्या होता है? हूँ है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि है हूँ आएगा तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कहा जाए राम, राम एक लड़का है। राम क्या है? एक लड़का है। अब देखिए लास्ट में क्या आया? है आया। जैसे हमने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? हूँ है आता है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। तब देखिए है हूँ है, राम एक लड़का है आया, तो है आया तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे करेंगे? राम इज अ बॉय। अच्छा ये हिंदी में हो गया कि है हूँ है आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। इंग्लिश में इज एम आर, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इज एम आर आता है तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट टेंस हो जाता है। देखिए जैसे कि राम इज अ बॉय, है आया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इज आया तो इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कहा जाए मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब देखिए हमने पहचान क्या बताया? है हूँ है। अब हूँ आया है, हूँ आया है तो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। इंग्लिश भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो अंग्रेजी में हमने क्या कहा? इज एम आर तो क्या आया है? एम आया है। एम आया है तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। आशा करता हूँ प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और समझ में आ गया, आएगा ही। क्यों? क्योंकि आज हमने जो टॉपिक चुना है ना एकदम बेसिक से चुना है। अगर आपको बेसिक आ गया ना, बेसिक जान गया ना, तो पूरा टेंस आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा। यानी एक वीडियो आपने पूरा देखा, टेंस पहचानना सीख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। दूसरा देखते हैं। दूसरे का हमने लिखा है भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? था, थी, थे। भूतकाल में क्या होता है? था, थी, थे। जैसे देखा जाए, ठीक है, भूतकाल जैसे कि हमने कहा कि जिसमें क्या आता है? था, थे, थी। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट। पास्ट का हिंदी भूतकाल।
और भूतकाल की अंग्रेजी होती है पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत गया, जो हमारे साथ बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे, जो बीता हुआ काम है, कुछ भी जो किए हुए हैं वो बीत चुका है, या जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं या बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए मैं एक राजा था, मैं एक राजा था तो पास्ट में था, अभी नहीं। मैं एक राजा था यानी पास्ट में था, यानी भूतकाल में दर्शा रहा है ना। तो आइए देखते हैं कैसे। मैं एक राजा था, मैं एक राजा था। अब देखिए था आया ना, जब था आया है तो किसकी पहचान है, भूतकाल। तो आइए हम लोग करते हैं कैसे हो जाएगा, इसका जो पहचान होगा इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वाज और वर। वाज और वर क्या हो जाएगा, वाज वर। आई वाज अ किंग, आई वाज अ किंग। जैसा कि हमने लिखा है पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इंग्लिश में वाज वर और हिंदी में था थे थी। जैसा कि यहाँ देखो था आया है तो पास्ट टेंस हो गया, वाज आया है तो पास्ट टेंस। आप दोनों को देखकर आप पहचान सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बात आ रही समझ में, ठीक है। ऐसे और हम आपको सेंटेंसेस दे दें, जैसे कहा जाए एक बार एक बूढ़ा आदमी था, एक बार एक बूढ़ा आदमी था। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, एक बूढ़ा आदमी था तो पास्ट की बात कर रहा है, जो चीज बीत चुकी है उसकी बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। और जैसे कि दूसरा हमने बताया कि अगर लास्ट में था थे थी अगर आ रहा है तो क्या हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। देखिए था थे थी हमने लिखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देयर देयर वाज एन ओल्ड मैन, देयर वाज एन ओल्ड मैन। ये हो गई पास्ट की बात। हमने जैसे कि आपको बताया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में वाज वर इंग्लिश में, भूतकाल यानी हिंदी भूतकाल हुई, इसकी क्या हो जाएगी, था थे थी। अब देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं एक राजा था आया तो पास्ट टेंस। इसमें भी देखिए एक बार एक राजा था आया तो पास्ट टेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल। आइए देखते हैं आप फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर के जैसे हमने लिखा है कि गागेगी। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, जो हमारे साथ होने वाला है, जो काम अभी तक नहीं किया आगे चलकर होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य का, ठीक है ना, यानी फ्यूचर। अब देखिए जैसे कहा जाए, अच्छा इसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में तो आ गया गागेगी, इंग्लिश में विल और सैल। विल नीचे लिख देते हैं, विल और सैल। जैसे कि हमने बात किया कि फ्यूचर में जो चीज़ अभी हम करने वाले हैं आगे चल के भविष्य में करेंगे, जो काम हमारे साथ अभी हुआ नहीं है भविष्य में होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान जो होती है गागेगी, यानी लास्ट में गागेगी आता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। और इंग्लिश में विल सेल अगर है, विल सेल है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। जैसे कहा जाए वह जाएगा, वह जाएगा, तो अब इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, ही विल गो, ही विल गो। अब वह जाएगा, अब देखिए हमने कहा जिस लास्ट में क्या आएगा, गागेगी। अब देखिए आया ना, वह जाएगा, गा आया कि नहीं आया है, लास्ट में देखिए गा आया, तो कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस। आशा करता हूँ कि फ्यूचर टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे कि हमने पहचान क्या बता दिया आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसों के बारे में विस्तार से आपको बताया है। आगे हम और पहचान, जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान और फ्यूचर टेंस की पहचान, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सभी का हमें क्या करना है, 4 पार्ट पढ़ना है। सभी का कितना पढ़ना है, 4 पार्ट पढ़ना है। पहला पार्ट क्या होता है, जैसे कि हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों जो सेंटेंस है यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों टेंस में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें पहले इनका पहचान सीखना है, यानी इंडेफिनिट टेंस की पहचान सीखना और कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सीखना, परफेक्ट टेंस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ना तो हम इसमें प्रेजेंट जोड़े हैं, ना तो पास्ट जोड़े हैं, ना तो फ्यूचर जोड़े हैं। हालांकि पढ़ना हमें सब है, प्रेजेंट का भी पढ़ना है, पास्ट का भी पढ़ना है, फ्यूचर का चारों पार्ट पढ़ना ही है। लेकिन सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है और परफेक्ट की पहचान क्या होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जब ये हम सीख लेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी सेंटेंस आसानी से आप बता देंगे किस टेंस में कैसा है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए इंडेफिनिट, हम इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे? लास्ट में ता ती थे, लास्ट में क्या आ जाएगा? ता ती ते। और इसमें क्या आ जाएगा? रहा रही रहे। लास्ट में क्या आ जाएगा? रहा रही रहे। परफेक्ट में क्या आ जाएगा? चुका चुका चुकी चुके। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ रहा रही रहे। हाँ दोस्तों, बस इतना ही हमको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतने में सारा टेंस आप पहचान लेंगे, गारंटी है। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आप इतने में ही सारा टेंस सीख जाएंगे, पहचानना सीख जाएंगे। जैसे हमने कहा कि इंडेफिनिट टेंस, हम इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ना ही पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ना ही फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा ध्यान में आपको ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इंडेफिनिट क्या, देखिए जैसे कह रहा ता ती ते, इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता ते ती। यानी इंडेफिनिट की पहचान आपको याद करना है, क्या है? ता ते ती। और फिर उसके बाद क्या याद रखना है? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होता है? रहा रही रहे। लास्ट में क्या आ जाए? रहा रही रहे आदि शब्द आ जाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ना तो इसमें प्रेजेंट है, ना तो पास्ट, ना तो फ्यूचर, यानी ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ना तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ना तो परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों टेंसों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही देखा जाए परफेक्ट टेंस, सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट का क्या होता है? चुका चुकी चुके। ठीक है ना, चुका चुकी यानी लास्ट में चुका चुकी चुके आदि शब्द आते हैं तो वो परफेक्ट टेंस होता है। और अगला क्या करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? समय के साथ रहा रही हो, यानी कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें समय के साथ अगर रहा रही लास्ट में है तो क्या हो जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें सारा टेंस समाप्त करेंगे और आपको आसानी से समझने में या पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कहा जाए मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको पहले सिखाया है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को पहचानना सिखाया है, पास्ट टेंस को पहचानना सिखाया है और फ्यूचर टेंस को भी क्या करना है? पहचानना सिखाया है। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे और देखेंगे लास्ट में आ क्या रहा है। आप देखेंगे सेंटेंस में तो आ रहा है मैं घर जाता हूँ आ रहा ना, हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए हूँ आ रहा तो हूँ किसकी पहचान है? प्रेजेंट टेंस की। हूँ किसकी पहचान है? प्रेजेंट टेंस की। देखिए हमने लिखा प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हूँ है, आता है ना? ठीक है, हूँ किसकी पहचान है? प्रेजेंट। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस की पहचान है तो हूँ लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या कहा है? क्लास में क्या आएगा? ता ती ते। अब देखिए आया कि नहीं है वर्ब में? ता ता, तो ता आया है तो ता किसकी बताया हमने? किसका बताया है? इनडेफिनिट का। किसका बताया है? इनडेफिनिट का, इनडेफिनिट टेंस का। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर हम आपको फिर से बताना चाहेंगे। कैसे? हम देखेंगे मैं घर जाता हूँ। अब देखिए हूँ किस में आता है? पहले दिमाग लगाइए, दिमाग में एक चीज रखिए, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। पहले हमको टेंस को पहचानना है, ये प्रेजेंट में कह रहा है कि पास्ट में कह रहा है कि फ्यूचर में कह रहा है। सबसे पहले अगर हम ये पहचान लेंगे तो उसका पार्ट भी पहचान लेंगे कि इंडेफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। जाहिर सी बात है। सबसे पहले हम देखेंगे है हूँ आया ना, जब हूँ आ गया तो हूँ किसकी पहचान है भाई? प्रेजेंट टेंस की। तो लिख दो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, याद लिख दो या दिमाग में प्रेजेंट टेंस। हमने कहा कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता ती ते। अब देखो ता आया ना,
तो ता किसकी पहचान है? इंडिफिनिट। अब हम दोनों को बना दिया तो क्या बन गया मेरे भाई? प्रेजेंट इंडिफिनिट। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। क्या रखते रहते हो जिस वाक्य के अंत में ता रहती है। हमने कहा ला बेस, बेस आपको आ गया तो पहचान आ गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया ना, मैं घर जाता हूँ। आज हम सिर्फ, ठीक है ना, हमने कहा ना कि बेस आपका मजबूत होगा तो आप जान जाएंगे। अच्छा एक चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीधा सीधा अर्थ बता दिया जाता है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तो गलत बताते हैं। ता है, ती है सिर्फ नहीं होता, पहला कंडीशन ये होता है कि क्रिया के अंत में आना चाहिए। क्रिया तो जानते होंगे, जो चीजें हम करते हैं जैसे जाना, खाना, नहाना, यानी जितनी भी क्रियाएं जो भी सुबह से शाम तक हम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया होती है। उसके अंत में अगर ता आ रहा है तो इंडेफिनिट होता है। उसके अंत में आएगा तो होगा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सॉरी, हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। तो कह रहा है कि भैया हम अनिश्चित है, यानी जो सेंटेंस होगा वो अनिश्चितता प्रकट करता होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है, देखो, मैं घर जाता हूँ। तो मैं घर जाता हूँ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित है कि नहीं, जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ ये मुझे नहीं पता, पर मैं बयां कर रहा हूँ कि जाता हूँ, तो इंडेफिनिट भी होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, आज का जो टॉपिक हो सिर्फ हिंदी पहचानने की बात करेंगे, इंग्लिश नहीं, क्योंकि अगर हम हिंदी पहचान लेंगे तो इंग्लिश भी पहचानना आ जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पहचानना ही नहीं आता कि इस टेंस में है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हूँ आ गया तो प्रेजेंट टेंस, ता आ गया तो इंडेफिनिट, तो मिलाकर क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्लियर हो गया। और कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे देख लेते हैं कि वह किताब वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। फिर दिमाग में ग्राफ क्या आना चाहिए कि हाँ, हमें क्या सर जी बताए थे कि सबसे पहले हमें टेंस देखना है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि ये किस में है? प्रेजेंट में है। किसकी पहचान है? प्रेजेंट का। तो लोग लिख दो प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब देखो ता है ना, किसका ता है? इंडेफिनिट टेंस का। तो ता किसका है? इंडेफिनिट का। मिलकर क्या बन गया? इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आशा करता हूँ इस दोनों सेंटेंसों में आपको समझ में आ गया होगा सीधा सीधा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं दूसरा कह रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का हमने बताया कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में, हमेशा याद रखना है क्रिया के अंत में आना चाहिए। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट में समझने के लिए बनाया है कि आप 5 मिनट में देख लें, समझ जाएं, क्योंकि सेंटेंस को समझना सबसे जरूरी है। आप सेंटेंस समझ जाएंगे तो सारा चीज़ आ जाएगा, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो अगर हम नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे टेंस का, उसमें सारा विस्तार से दिया होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि यदि किसी वाक्य के, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं ना, तो किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रहा है, रही है, रहे, ठीक है ना। और कार्य का क्या होना पाया जाए? जारी होना, क्योंकि इसे सतत वर्तमान या अनिश्चित वर्तमान कहा जाता है कि काम चल रहा है, ठीक है ना। काम चल रहा है तो अभी निश्चित नहीं है कि कितना देर तक चलेगा, ठीक है ना। आइए इसको पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं एक क्या ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्या? मैं घर जाता हूँ, इसको मैं बिठा कर, ठीक है ना। इंडेफिनिट तो समझ में आ गया होगा ना। आइए देखते हैं, जैसे कहा जाए कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। फिर से आप देखिए सेंटेंस को पूरी तरह से देखिए ध्यान से। मैं घर जा रहा हूँ, कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, क्योंकि सर जी ने बताया है प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है, हूँ है। तो लास्ट में देखिए हूँ आया ना, हूँ आ गया तो कौन सा टेंस हो गया मेरे भाइयों? प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। फिर हमने बताया कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे। अब देखिए रहा, रही, रहे, तो क्या आया? रहा। तो रहा क्या, किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस की। किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस की। तो कौन सा टेंस बन गया? यानी हूँ प्रेजेंट, रहा कॉन्टिन्यूअस, तो मिलकर क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपसे वादा करता हूँ कि सारा टेंस पहचाना आप सीख लेंगे, ठीक है ना। मैं घर जा रहा हूँ, रहा हूँ मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस, हूँ है तो प्रेजेंट, तो मिलकर क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कहा जाए वह स्कूल में पढ़ रहा है, वह स्कूल में पढ़ रहा है। फिर दिमाग कहाँ जाएगा? है पे। है किसकी पहचान है? जैसे कि हम जानते हैं किसकी पहचान है? प्रेजेंट का। और रहा किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस का। तो मिलकर क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस का। तो मिलकर क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको समझ में आ रहा होगा ना।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैं आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप अगर ध्यान से सीखेंगे तो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट टेंस की बात कर ली, कॉन्टिन्यूअस की बात कर ली, अब आ गए हम किसमें, परफेक्ट में आ गए। परफेक्ट की पहचान जैसे कि आपको बताया है, चुका, चुकी, चुके। क्या है, चुका, चुकी, चुके। यदि वाक्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए, चुका, चुके, चुकी आ जाए तो वह परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसी बात करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जगह थोड़ा कम है, नहीं तो एक में ही बता देता मैं, फिलहाल ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे कहा जाए वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ग्राफ बनना चाहिए कि हमें पहले सबसे पहले टेंस देखना है। टेंस से देखे तो क्या आ गया, है आ गया। जब है आ गया तो कौन सा टेंस बन रहा है भैया, प्रेजेंट टेंस। क्या बन रहा है, प्रेजेंट टेंस बन रहा है। और चुका, चुका जैसे कि हमने आपको बताया, चुका, चुकी, चुके आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस। जब चुका आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस। तो मिलकर क्या बन गया मेरे भाइयों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितना आसान है, कितना आसान है। आप अगर ध्यान से देख लेंगे ना तो कभी आप कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम बचपन से जानते हैं यार, प्रेजेंट क्या है, हूँ जो काम चल रहा है, पास्ट क्या है जो बीत गया, और फ्यूचर जो है आएगा, यही तो है ना। अगर इसी को हम ध्यान दे लें तो टेंस मेरा खत्म, ठीक है ना। अब देखिए परफेक्ट टेंस हमने कहा ना कि जा चुका, यानी सॉरी, चुका, चुकी, चुके, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचाना कि है तो सर जी ने बताया, है आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, अगर चुका आ गया तो कौन सा हो गया, परफेक्ट। तो मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग, परफेक्ट समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगला देखता हूँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने क्या बताया है कि समय के साथ, समय के साथ रहा, रही, रहे। यदि किसी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए कि वह 4 बजे से जा रहा है, वह 4 बजे से जा रहा है। अब देखिए आप ध्यान से, वह 4 बजे से जा रहा है। अब सबसे पहले ध्यान देखिए, इसमें टाइम दिया, टाइम क्या दिया, 4 बजे। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही अंतर है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है और कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है। इतना बात ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए वह 4 बजे से हमने कहा समय के साथ, तो 4 बजे यानी समय दे दिया, उसके बाद कहा रहा रही, तो देखिए रहा रही आया। तो ग्राफ देखकर हमें यह समझ में आ गया होगा कि है आया तो है किसकी पहचान है, प्रेजेंट की। और जा रहा, रहा रही, समय भी दिया तो किसकी पहचान होगी, परफेक्ट की, यानी परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना एकदम से। देखिए कह रहा है कि वह 4 बजे से जा रहा है, तो वह 4 बजे दे दिया, तो बजे दे दिया यानी समय दे दिया, लास्ट में क्या है, रहा है, तो बजे यानी समय के साथ रहा रही आ जाता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब है दे दिया, तो है किसका है, प्रेजेंट का है, तो है प्रेजेंट का है, तो है प्रेजेंट का, समय के साथ रहा रही किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए ऐसे ही हम पास्ट का देखते हैं, आइए पास्ट का देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको प्रेजेंट के सारे पार्ट को आसान तरीके से देखना या पढ़ना या समझना या फिर पहचानना सिखा दिया, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं ऐसे ही पास्ट का। अब एक सेंटेंस लेंगे, सारा सेंटेंस आपको क्लियर कर देंगे। ये समझाने के लिए हमने इतना सेंटेंस लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए इतना सेंटेंस लिया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि एक सेंटेंस लेंगे, सारा जो है वो फ्यूचर का भी हो जाएगा खत्म और पास्ट का भी खत्म होगा। देखते हैं, जैसे कहा जाए वह जाता, जाता, ठीक है ना। वह जा रहा, वह जा चुका, मैं सुबह से खा रहा, ठीक है ना।
इतना हो गया, 4 सेंटेंस हमने लिखा है। इसमें सारा आपका ये पास्ट भी खत्म हो जाएगा और फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं समझ आया तो आप वीडियो में कमेंट करिए, हम और आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि वह जाता। अब एक चीज ध्यान रखिए, जाता है तो अब पास्ट देखना है तो यहाँ था जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? था। अब था जोड़ दिया क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट, था जोड़ दिया तो था कि किसकी पहचान है? पास्ट का। तो पास्ट है तो हम लिख लेते हैं क्या? पास्ट, पिछले सेंटेंस के जैसा। अब देखिए पास्ट टेंस क्या है? था, थी, थे। अब था दे दिया तो पास्ट टेंस हो गया। था किसकी पहचान है? हमने बताया था थी किसकी पहचान है? इंडेफिनिट का। तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ आ रही बात? अगर यही हम कह देते, है लगा देते, तो प्रेजेंट है किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। तो यहाँ प्रेजेंट कर देते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाती। बात आ रही है समझ में? अगर यही, ठीक है ना, यही अगर हमने था कर दिया, जब था कर दिया तो था किसकी पहचान है? पास्ट का, ठीक है ना। पास्ट की पहचान है तो क्या हो गया? और था किसकी है? इंडेफिनिट का। तो मिलकर क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। जैसे कह रहा है कि वह जा रहा है। अब जैसे कि हमने प्रेजेंट बताया, फिर भी आप एक बार और समझ लीजिए और अच्छी तरीके से। वह जा रहा है, जब है आ गया तो आप जानते हैं प्रेजेंट रहा रही किसके? रहा रही किसकी? कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए वो तो हमने पढ़ा। अब यही मिटाकर हमने क्या कर दिया? था कर दिया। थोड़ा सा चेंज, क्या कर दिया? था कर दिया। जब था कर दिया तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि था किसकी पहचान है? पास्ट का। पास्ट देखिए, पास्ट, ठीक है ना। रहा रही किसके? कंटिन्यूअस। तो मिलकर क्या बन गया? कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हम यही कह दें, यही कह दें कि पास्ट कंटिन्यूअस, समझ में आया कि नहीं? था आ गया तो पास्ट और रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये बात आ रही होगी समझ में? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी में हम देख लेते हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर का कैसे बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर हमें बनाना है तो कैसे बनेगा? आइए देखते हैं। जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। जैसे कि आपको हमने बताया है कि गा गेगी लास्ट में आ जाएगा, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। तो अब देखिए होगा होगी यानी गा गेगी आया तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। तो लिख लीजिए फ्यूचर। अब रहा रही किसका है? कंटिन्यूअस। तो कौन सा बन गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमने थोड़ा सा परिवर्तन करा, दूसरा टेंस आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पर है रहा, है था, सॉरी है था तो क्या किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और गा गेगी आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए जैसे वह जा रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। बात आ रही समझ में जी? अब आइए देखते हैं परफेक्ट टेंस। आइए क्या देखते हैं? परफेक्ट टेंस। जैसे कहा है वह जा चुका। अब जा चुका तो आपको ये समझ में आ रहा है वह जा चुका, ये परफेक्ट है। अब किसका परफेक्ट है ये नहीं पता है। जैसे हमने है जोड़ दिया तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। बात आ रही समझ में? चुका चुकी किसकी पहचान है? परफेक्ट का। है किसकी पहचान है? प्रेजेंट का। तो मिलकर क्या हो गया? प्रेजेंट। ये पिछले यानी प्रेजेंट वाले में हमने बताया। अब देख रहे हैं हम लोग कौन सा? फर्स्ट वाला। तो देख लेते हैं फर्स्ट का। अब क्या है? था कर दिया, ठीक है ना। था किसका पहचान है भैया? था किसका पहचान है? पास्ट का। चुका चुकी किसका पहचान है? परफेक्ट का। तो मिलकर क्या बन गया? था किसकी पहचान? पास्ट का। और चुका चुकी किसका? परफेक्ट का। मिलकर क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। बात आ रही समझ में? बात आ रही ना समझ में? आशा करता हूँ कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हो आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। अगर ध्यानपूर्वक आपने देखा तो इस वीडियो में सारा जो कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। जितने भी टेंस के पहचान हो आपको आसानी से आ जाएंगे। अब देखिए कह रहा ना वह जा चुका था। तो था किसका पहचान है? बार बार रिपीट कर रहे। था किसकी पहचान है? पास्ट का। चुका चुकी किसका? परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। बात आ रही समझ में? चलिए ठीक है। आइए देखते हैं इसी में कैसे हम फ्यूचर को बना सकते हैं। फ्यूचर कैसे बनाएंगे? वह जा चुका होगा। क्या करेंगे? वह जा चुका होगा। हमने आपसे कहा कि भैया गा गेगी आ जाता है तो फ्यूचर टेंस हो जाता है। गा गेगी आ जाता है तो कौन सा टेंस हो जाता है? फ्यूचर टेंस होता है। तो हम लिख लिए क्या? फ्यूचर। क्या लिख लिए? फ्यूचर। चुका चुकी किसका है? जैसे कि बार बार हम आपको बता रहे हैं चुका चुकी परफेक्ट का होता है, वो किसी का भी परफेक्ट नहीं होता। जबकि अगला वाला, जब तक अगला वाला शब्द या अगला वाला वाक्य नहीं देखेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि किसका परफेक्ट है, ठीक है ना। अब अगला वाक्य देख रहे हैं, होगा होगी क्या है? फ्यूचर है। चुका चुकी किसका है? चुका चुकी किसका है भैया? परफेक्ट का। तो हो गया परफेक्ट टेंस यार, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आ रही बात समझ में जी? ठीक। आप पढ़ लिए, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पहचान लिया, पास्ट परफेक्ट भी
और फ्यूचर परफेक्ट भी। आइए एक और बचा है, इसमें आपको हम बता देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमने बताया है, फिर से आप जिक्र करेंगे, फिर से हम आपको बता देंगे। और दूसरा फ्यूचर का भी बता देंगे और पास्ट का भी इसमें बता देंगे। जैसे कह रहा है कि मैं सुबह से खा रहा, अब देखिए सुबह आ गया, जब सुबह आ गया तो समय दे दिया और समय के साथ रहा रही भी है। देखो लास्ट में रहा रही आ गया तो कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। यानी कौन सा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों, क्योंकि समय के साथ है जी, समझ रहे ना बात। अब देखिए अगर हम यहाँ पर है कर देते हैं तो प्रेजेंट है कर देते हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट। अब देखिए रहा रही यानी कॉन्टिन्यूअस और समय दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब इसी को हम हटा दें, क्या हटा दें, है को हटा दिया, क्या कर दिया, था कर दिया, है को हटा दिया, क्या कर दिया, जब था कर दिया तो था किसकी पहचान है, था किसकी पहचान है, पास्ट का, तो कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि सुबह दिया यानी समय दिया तो परफेक्ट, रहा रही हो गया तो कंटिन्यूअस, मिलकर क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं आप भविष्य का, भविष्य का कैसे देख लेते हैं। मैं सुबह से खा रहा हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, खा रहा हूँगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि हम आपसे बताए थे कि गा गेगी लास्ट में आ जाता है तो फ्यूचर होता है। देखिए लास्ट में आया है कि नहीं गा, हाँ बिल्कुल आया है। तो जब आया है तो क्या करेंगे, फ्यूचर, क्या करेंगे, फ्यूचर। अब रहा रही कॉन्टिन्यूअस और सुबह परफेक्ट यानी मिलकर क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि समय के साथ दिया। अब इतने ही यानी इस एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, चार सेंटेंसेस में आपको हम चारों टेंस पहचाना सिखा दिया है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन एक बात और है, जैसे कि यहाँ आप देखोगे कि हमने फ्यूचर का नहीं बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बताया। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अलग क्या है, लास्ट में क्या होगा, गा गेगी आएगा तो फ्यूचर होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए चाहे तो, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं जिस प्रकार बताए हैं वो सारा इसी पर फॉलो होगा। क्या हो जाएगा कि क्रिया के अंत में, क्या, क्रिया के अंत में गा गी गे, क्रिया के अंत में गा गे गी आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कहा जाए वह जाएगा, वह जाएगा, दूसरा 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 मैं खाऊंगा, आदि सेंटेंसेस आप वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको टेंस पहचानना आसानी से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बार बार आप रिपीट कर वीडियो देखिए, अवश्य आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।